यु'तीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मिलके सलवात पढ़ लें मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। दरूद ज़हमत नहीं, इज्जत है, एहसान नहीं, ईमान है, गुनाहों का कफारा है, रिज़्क़ में कसरत का बाइस है, खुशनुदी है, आले मोहम्मद की दलील है, रहमत परवरदिगार के नज़ूल की सनद है। मिलके बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ रहे मोहम्मद। आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की इज्जत और अजमत के सदके में इस जलील कद्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जितने झोलियां फैला के बारगाह इमाम में हाजिर हैं, हसनैन की वालिदा गिरामी उन तमाम की झोलियों को दामन मुराद से भर दे। जितने भी मोमिनीन और मोमिनात परेशान हैं, सदका इमाम हसन हुसैन का खुदा उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। इरशाद हो रहा है, मेरे हबीब मुझे दिन की रोशनी की कसम और रात के अंधेरे की कसम, कसम वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत नहीं। कायनात में जिसे किसी हवाले की जरूरत नहीं, किसी सनद की जरूरत नहीं कि खुद सनद है, खुद खालिक है, लेकिन उसने कसमें खाई। कुरान मजीद में अल्लाह ने 82 कसमें खाई और हर कसम का ताल्लुक या अली से है या ज़हरा से है। बड़े बड़े रंग की कसमें अल्लाह ने कुरान मजीद में खाई है, लेकिन जितने साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए, एक कसम ऐसी है जिसने मुफस्सिरीन को हैरत के समंदर में गर्क कर दिया है। अली वालों को उतनी खुशी होती है, अली के दुश्मनों को उस कसम से उतनी ज्यादा तकलीफ होती है। अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम, मुझे उस चौखट की कसम जहां सितारे नाज़िल होते हैं। इब्न अख्तर शादी जिसे बात समझ आए उसके लिए जन्नत है ये फिक्रा। ये आयत नहीं, अली के दुश्मनों के लिए सजाए मौत है। अल्लाह फरमाता है मुझे उस चौखट की कसम जहां सितारे नाज़िल होते हैं और कायनात में ज़हरा के अलावा वो कोई चौखट बनी ही नहीं जहां सितारों ने सजदा किया हो। पता चला मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की कसम खाती है, अल्लाह कसम खाए तो ज़हरा की चौखट। तो जिसकी चौखट का मुकाबला नहीं कर सकता, जिस मखदूमा की चौखट का मुकाबला ना हो सकता, आम चौखट है। फिक्र अर्ज करता हूं, मेरा यकीन है शेखुपुरे में फिक्र जाया नहीं हो सकता। ये कोई आम चौखट है, ज़हरा की चौखट, जहां मुकद्दर अपना फैसला सुनने आते हैं। इस दरवाजे पे मुकद्दर अपना फैसला सुनने के लिए आते हैं। यहां मोहम्मद को रुकना पड़ता है, जिब्राइल को झुकना पड़ता है। और वो बांगे दोहल अपनी जिम्मेदारी से मिंबर रसूल पर मजलिस हुसैन में बावाज़ बुलंद कहता हूं कि चौखट ज़हरा अर्श खुदा से अफजल है। जिसका अकीदा न हो बेशक चुप रहे। मेरा मकसद है मैं अपना अकीदा बयान करूंगा, खुद जिम्मेदार हूं। ज़हरा की चौखट अल्लाह के अर्श से अफजल है। अर्श पर कौन रहता है? जिब्राइल, मेकाइल, इज़राइल, इसराफील।
चौखट बतूल पे कौन रहता है? सलमान, मिकदाद, अम्मार, अबू जर, फिजा। किसी फटी हुई किताब में भी नहीं लिखा हुआ कि कभी सलमान ने कहा हो बीबी मुझे अर्श में भेज दे, मैं भीख मांग के आता हूं। कभी अबू जर ने कहा हो या रसूल अल्लाह मुझे पहले आसमान में भेज दे, मैं रोटियां मांग कर आता हूं। इधर से उधर कभी कोई ना गया, और उधर वाले कभी मिस्कीन बनकर, कभी यतीम बनकर, कभी अजीब। नारे हैदरी। फकीर जब किसी मकाम पर खैरात मांगे तो वो पहले अपनी माशूरी जाहिर करता है। मैं अन्ना, मैं लंगड़ा, मैं बीमार हूं। फरिश्तों की आवाज अल्लाह ने कुरान में रिकॉर्ड कर ली ताकि 14वीं सदी के किसी बेगैरत मौलवी को मुकरने की तौफीक न हो। फरिश्तों ने दरवाजे पे आके कहा वयतमून दाम अला हुब्बि मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। सिर्फ हंसना नहीं, बात समझ आए तो बोलना भी। फरिश्ते क्या कह रहे थे? मिस्कीन है, यतीम है, असीर है। बिस्मिल्लाह किबला। फरिश्ते कह रहे किबला अल्लामा इमरान बाग मुजाहिरी साहब तशरीफ फरमाए, इज्जत माब जाकिरीन तशरीफ फरमाए, भाई खुर्शीद अब्बास तशरीफ फरमाए। बड़ी तवज्जो चाहते हुए फिक्र अर्ज करना चाहता हूं। जिब्राइल ने कहा कि मैं मिस्कीन हूं। मैं आगे गुजर जाता हूं, किबला मुजाहिरी साहब तशरीफ फरमाना होता। ये मिस्कीन का मतलब क्या है? मस्कीन बनना और मस्कीन का असली मतलब दोनों में बड़ा फर्क है। मस्कीन का तर्जमा करना चाहता हूं, मिंबर रसूल पर तर्जमा करना चाहता हूं। रिकॉर्ड हो रहा है, कोई लिखवाना चाहे कुरान मजीद ले आए, हाशिए पे लिखवा के नीचे दस्तखत करवाए। मिस्कीन के कुल तर्जमे हैं 3। पहला तर्जमा है मोहताज, मिस्कीन का दूसरा तर्जमा है हकीर, मिस्कीन का तीसरा तर्जमा है जलील। इनमें से एक तर्जमा साबित न हो, मैं हुसैन की मां की कसम मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। अब भी अगर कोई शक करे फिर उसका ईमान जाने और उसका अकीदा जाने। मिस्कीन का मतलब है मोहताज, मिस्कीन का मतलब है हकीर, मिस्कीन का मतलब है जलील। शाम तक पढ़ता रहूं मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मिस्कीन का मतलब है मोहताज, मिस्कीन का मतलब है हकीर, मिस्कीन का मतलब है जलील, मिस्कीन का मतलब है मोहताज, मिस्कीन का मतलब है हकीर, मिस्कीन का मतलब है जलील। किबला मिंबर में पहुंचेंगे फिर फिक्र आगे कहूंगा। जिसने पहले नहीं सुना वो एक मर्तबा फिर सुन ले। मिस्कीन का मतलब है मोहताज, मिस्कीन का मतलब है हकीर, मिस्कीन का मतलब है जलील, मिस्कीन का मतलब है जलील। तुम्हें ज़हरा की अजमत समझ में आए भी तो कैसे? सैयदुल मलाइका होके, अमीन वही होके, जिब्राइल अलैहिस्सलाम होके बतूल की चौखट पे सर झुका के कहते मैं मोहताज हूं, मैं हकीर हूं, मैं जलील हूं। नहीं जिसे जबान नहीं मिली वो बेशक चुप रहे, जिसका इरादा नहीं वो बेशक चुप रहे। फातिमा ज़हरा की चौखट पर खड़े होके जिब्राइल कहता है मैं हकीर हूं, मैं मोहताज हूं, मैं जलील हूं। ये जिन माथों पे बाल आई है, कायनात में 2 ही तो दरवाजे हैं जहां जिब्राइल ने अपने आप को जलील कहा है, या कदीर के दरवाजे पर अल्लाह ने खाल करके पूछा मन अंत व मन अना, तू कौन है मैं कौन हूं? जिब्राइल कहता अंत अंत व अना अना, तू है मैं हूं। अली ने बाजू पकड़ा, फरमाया तू मैं बंद कर, गर्दन झुका के कहे अंत रब्बी अल जलील व अना अब्दु का जलील। तू मेरा इज्जत वाला रब है, मैं तेरा जलील बंदा हूं। अब आज कुदरत जवाब के भी सदके, उस्ताद के भी सदके। आल मोहम्मद दुनिया जिसे मेरे दरवाजे पर जलील
تعلیم بدلے کے طور پر کل تیری کنیز کے دروازے پر اسی فرشتے کو پیشہ ور حقیر مسکین نہیں، یہ کہیں اور بھی گیا، ابراہیم کے گھر اللہ فرماتے حالات آگا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، میرے حبیب کیا آپ کے پاس ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ ابراہیم کے گھر جائے تو عزت والا، یہی جبرائیل بطول کے گھر آئے تو مسکین، وہاں دعوت پر گیا تھا، مہمان بن کے پہنچا، ابراہیم نے دمبا ذبح کر دی، اس کی ران بھون کے سامنے رکھی، اس نے ہنس کے کہا مجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم نے انہیں نہیں پہچانا، پہچان جاتے کہ فرشتے ہیں تو کھانا رکھتے کیوں؟ جبریل بشر بن کے آ جائے اس کا نور ابراہیم نہیں پہچان سکتا، بے غیرت ملا کو 14 کا نور کیسے سمجھ میں آ سکتا؟ تیری سمجھ میں میرے 14 محمدوں کا نور کیسے آ سکتا؟ ان کا نور تیری سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ سامنے کھانا رکھا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، انہوں نے کہا جناب ہمیں بھوک لگتی نہیں، بھوک لگتی نہیں تو کھانا کھایا نہیں۔ ابراہیم کے گھر جاتا ہے مہمان بن کر، جبرائیل پکا پکایا کھانا کھاتا نہیں، زہرا کے گھر مہمان بھی نہیں تھا، اور جھولی پھیلا دیتا ہے۔ فرشتے کے کام ہے عبادت کرنا، عبادت کے علاوہ فرشتہ کچھ کرتا نہیں۔ اگر چوکھٹ